अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपना ये जो लास्ट क्लास है पाचन तंत्र की, और इसमें अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो अंग है, जो कौन कौन से एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, कौन कौन से पाचन रस का स्त्रावण करते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। विभिन्न पाचन अंग और उनके विभिन्न पाचन अंग और उनके द्वारा स्त्रावित पाचक रस, उनके द्वारा स्त्रावित पाचक रस है ना, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हमारे पाचन की शुरुआत होती है वो मुख से ही हो जाती है। तो मुख के अंदर हमने पढ़ा था लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं लार ग्रंथियों के द्वारा कौन कौन से पाचक रस का स्त्रावण होता है। देखिए, जो लार ग्रंथियां होती है वो दोस्तों दो तरह के हार्मोन का दो तरह के पाचक रसों का स्त्रावण करती है। एक तो होता है टाइलिन और दूसरा होता है एमाइलेज। क्या? एक तो टाइलिन, दूसरा होता है एमिलेज। इस दो तरह के ये पाचक रस या यूं कहें एंजाइम का स्त्रावण करती है। किसका? एक तो टाइलिन का और एक होता है एमिलेज का। ठीक है ना। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये काम क्या करते हैं टाइलिन और एमिलेज, तो दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था जो मुख होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है। तो ये क्या करेगी मेरे दोस्तों? पॉलीसेकेराइड जो दोस्तों पॉलीसेकेराइड होता है उसके जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। छोटे पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। पॉलीसेकेराइड आई बात समझ में? बड़े बड़े जो पॉलीसेकेराइड होते हैं लाइक स्टार्च होती है उसको छोटे पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। और इसके अलावा ये क्या करती है? यूं कहें स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना। तो आई बात समझ, जो स्टार्च होता है उसका पाचन ये लार ग्रंथियों के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें कौन दो एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, एक एमिलेज होता है। अगर आपसे पूछे कि ये होता कहां पर है, ठीक है ना, ये मतलब इसका काम, ये लार ग्रंथियों का कार्यस्थल कौन सा है, तो ये होता है मुख गुहा, है ना। हमने पहले ही बात की थी कि ये मुख के अंदर ही इसकी शुरुआत हो जाती है पाचन की। तो लार ग्रंथियां मुख के अंदर होती है, तो ये कहां पर काम करती है? मुख गुहा के अंदर काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अपन आमाशय। आमाशय देखिए दोस्तों, आमाशय के अंदर दो तरह के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है। एक तो होता है पेप्सिन। कौन सा? पेप्सिन। और दूसरा एक और एंजाइम निकलता है, वो निकलता है कौन सा मेरे दोस्तों? रेनिन। ठीक है ना। ये दो तरह के एंजाइम, एक तो पेप्सिन और एक होता है रेनिन। देखिए इनका काम क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात करें, जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में कि पेप्सिन होता है ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड में। और जो ये रेनिन होता है ये जो दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, कैसिन। क्या नाम दोस्तों? दूध के अंदर ये पाई जाती है कैसिन प्रोटीन, इसको ये कन्वर्ट करता है पैराकेसिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? पैराकेसिन के अंदर। आई बात समझ में? तो आपसे पूछे, ये जो आमाशय से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक तो पेप्सिन और दूसरा रेनिन। ठीक है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और ये जो रेनिन होता है ये कैसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। अगर आपसे पूछे ये कार्यस्थल कहाँ होता है, इसका ये काम कहाँ पे करती है, तो ये भी किससे
ये आमाशय में काम करती है, ठीक है। ये मतलब इसका स्त्रावण कौन करता है, आमाशय करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन अपना एक सबसे बड़ी ग्रंथि आती है अग्नाशय, ठीक है ना। तो अग्नाशय से काफी सारे स्त्राव होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम पाचक रसों का स्त्रवण होता है और इनका क्या क्या काम होता है। तो देखिए अग्नाशय, तीसरा अपना आता है अग्नाशय। अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है ये डिस्कस करता है। सबसे पहले दोस्तों एक बात करते हैं एमिलेज की। किसकी, एमिलेज। अब बात करते हैं एमिलेज का क्या काम होता है और ये क्या करता है। तो दोस्तों ये करता है, हमने पहले भी पढ़ा, मुख्य लार से एमिलेज निकलता है, वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो एमिलेज का काम पूछे तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में बदलता है। आई बात समझ। तो एमिलेज निकलता है, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिप्सिन। एक आता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। अब आपसे पूछिए ये ट्रिप्सिन का क्या काम होता है, तो ये मेरे दोस्तों क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। किसको, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड के अंदर, पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट आपसे पूछे तो आता है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ये जो एंजाइम होता है, यहाँ ये पाचक रस होता है, ये मेरे दोस्तों क्या करता है, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। ये भी क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दोस्तों ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन या पेप्टाइड को, प्रोटीन या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो अम्लों में कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में। इसको ऐसे समझिए, प्रोटीन या फिर पेप्टाइड, पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्ल में। आई बात समझ में। तो आपसे पूछे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा, प्रोटीन या पेप्टाइड होगा उसको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है लाइपेज। दोस्तों लाइपेज जो होता है, ये आपसे पूछे इसका काम क्या है, तो ये करता है, जो एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का, है ना। तो ये वसा को किस में कन्वर्ट करता है, वसा को वसीय अम्ल में, किस में कन्वर्ट करेगा, वसीय अम्ल में। या फिर आपसे पूछे किस में, तो ये करेगा मोनोग्लिसराइड में। किस में, मोनोग्लिसराइड में, ग्लिसराइड है ना। ये लाइपेज किस क्या काम करेगा, वसा को वसीय अम्ल या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिएजेज। ये क्या करता है, न्यूक्लिएजेज। अगर आपसे पूछे इसका काम, तो ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए। आपने नाम सुना होगा, डीएनए और आरएनए, इनको किस में कन्वर्ट करता है, ये आपका करता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड के अंदर, न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये तो था हमारे अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस और उनका क्या क्या काम है। और अगर पूछे कि ये कहाँ, इनका काम कहाँ होता है, ये एंजाइम कहाँ पर काम करते हैं, तो ये काम करते हैं छोटी आंत के अंदर। कहाँ मेरे दोस्तों, छोटी आंत के अंदर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आती है आंतरीय रस निकलते हैं। वो आंतरीय रस कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों आंतरीय रस के बारे में बात करते हैं। आंतरीय रस
चलिए देखते हैं आंतरी रस कौन कौन से हैं और इनसे कौन कौन से रस स्त्रावित होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले आता है माल्टेज। क्या? माल्टेज। ये माल्टेज दोस्तों क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसको? माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज के अंदर। आई बात समझ में? ये किस माल्टेज होता है, ये किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है लैक्टेज। दोस्तों जो ये लैक्टेज एंजाइम होता है ये क्या करता है आपको पता है? ये आपका लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। किसको? लैक्टोज। लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट दोस्तों जो आता है आपका सुक्रेज। कौन होता है? सुक्रेज। आपने नाम सुना होगा सुक्रेज। अब आपसे पूछे कि इसका काम क्या होता है, तो ये सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। ये क्या काम करेगा? सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। देखिए दोस्तों आप एक सिंपल सा याद रखना, माल्टेज तो माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज तो लैक्टोज को ग्लूकोज में, अगर सुक्रेज है तो सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है लाइपेज। इससे भी ये एंजाइम निकलता है लाइपेज। तो अगर आपसे पूछे लाइपेज का क्या काम है, तो अभी दोस्तों मैंने बताया था ये वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये वसा का पाचन करता है किसमें? वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में है, ठीक है ना। ये इसका काम है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें तो नेक्स्ट आता है न्यूक्लियेजेज। कौन सा? न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेजेज। अगर आपसे पूछे कि ये न्यूक्लियेजेज क्या काम करता है, तो ये आपको मैंने बताया था, ये न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लिक अम्ल और वह न्यूक्लियोटाइड ये क्या करेगा? न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? तो ये करेगा न्यूक्लियोसाइड। किसमें? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। ठीक है। न्यूक्लियोसाइड व शर्करा के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइड या फिर और शर्करा के अंदर कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आता है डाइपेप्टाइडेज। क्या आता है? पेप्टाइडेज। अगर आपसे पूछे ये डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, तो ये आपका एक सिंपल सा काम करेगा, डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा अमीनो अम्ल में। किसको? डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें? अमीनो अम्लों के अंदर। अमीनो अम्लों के अंदर कन्वर्ट करेगा। कौन? डाइपेप्टाइडेज। ठीक। नेक्स्ट आता है फॉस्फेटेज। अगर आपसे पूछे इस फॉस्फेटेज का क्या काम है, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको नाइट्रोजन क्षार और राइबोज में कन्वर्ट करेगा। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको नाइट्रोजनी क्षार, न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजनी क्षार में। किसमें? नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है ना। और उसके अलावा किसमें कन्वर्ट करेगा? राइबोज के अंदर। आई बात समझ आए? ये है आंतरी रस। ठीक है। ये इनका कार्यस्थल कौन सा है आपसे पूछे, तो ये भी कहाँ काम करते हैं? छोटी आंत के अंदर काम करते हैं। छोटी आंत के अंदर काम करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत की। ठीक है ना दोस्तों, जो यकृत होता है, ये पांचवा इसके साथ ही लिख देते हैं। जो यकृत होता है उससे एक एंजाइम स्रावित होता है, उसका नाम है पीत लवण। हमने पहले कल बात की थी यकृत से कौन सा स्रावण होता है? पीत लवण का स्रावण होता है। अगर आपसे पूछे ये क्या करता है पीत लवण, ये वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। किसको? वसा जो होती है, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है ना। वसा को किस में कन्वर्ट करेगा? वसीय अम्ल में कन्वर्ट करेगा, या फिर यूं कहें वसा गोलिका में कन्वर्ट करता है।
आई बात समझ में? तो ये तो थे हमारे 5 विभिन्न पाचन अंग जिससे जो स्त्रावण होता है और जो एंजाइम स्त्रावित होते हैं या जो पाचक रस का स्त्रावण होता है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। और दोस्तों अपन ने ये भी डिस्कस किया कि इनका काम क्या है और अपन ने ये भी डिस्कस किया कि ये कहां कहां पर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाचन की क्रियाविधि के बारे में कि कैसे कैसे क्रिया होती है। ये अपने काफी सारा तो डिस्कस कर लिया, कौन कौन से कहां कहां अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती है, किस किस से कौन से एंजाइम निकलते हैं और ये कौन कौन सा काम करते हैं। तो इसके बारे में अपन काफी सारे डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा सा और अपन डिस्कस करते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं भोजन का पाचन में, जो आज के क्लास का लास्ट या फिर यूं कहें कि पाचन का लास्ट भाग है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो हमारे अंदर जो भी भोजन के पाचन में एंजाइम काम करते हैं वो होते हैं हाइड्रोलेजेस श्रेणी के, हाइड्रोलेसेज श्रेणी के वर्ग के। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, हाइड्रोलेसेज श्रेणी के ये सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, और आपने ये भी बात की थी जो पाचन होता है 2 तरह से होता है, एक केमिकल और एक फिजिकल, है ना, या फिर उसको यांत्रिक और रासायनिक पाचन कह सकते हैं, या फिर भौतिक एवं रासायनिक पाचन कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरह से इनका पाचन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्या होता है कि जब भोजन जो बोलस होता है, जब हमारा भोजन का मुंह के अंदर पाचन हो जाता है उसके बाद भोजन बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये कर्माकुंचन कुंचन गति के द्वारा नीचे आता है, आमाशय के अंदर आता है। आमाशय के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं या जो ऑक्जेट जो अम्ल होते हैं जैसे HCl वगैरह, इससे मिलने से भोजन अम्लीय हो जाता है और इस भोजन को अपन कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। आई बात समझ में? इस भोजन को अपन कहेंगे काइम। और ये जो काइम होता है इसमें कई तरह के HCl मिलता है, कई तरह के और पाचक रस मिल जाते हैं और ये भोजन काइम कहलाता है। और ये भोजन आमाशय के अंदर भोजन लगभग 3 घंटे रुका रहता है। कितना? 3 घंटा भोजन रुका रहता है। ठीक है ना। उसके अलावा जो ये जो HCl होता है ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना के रखता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि इसमें कई तरह की जो सवर्णी पेशियां होती है जो पाचन आमाशय से भोजन को ऊपर जाने नहीं देती है वगैरह, ये सारी काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। इसके अलावा जो पीत होता है, पीत एक इंपॉर्टेंट काम करता है। आपको मैंने बताया था अभी पीत लवण के बारे में बताया। ये क्या करता है? लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज एंजाइम को क्या करता है? सक्रिय करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों? सक्रिय करता है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही भोजन अपशिष्ट हो जाता है, जो मतलब जिस भोजन का पाचन नहीं होता उसका जो भार निकाला जाता है जो हमारे शरीर से, उसमें तंत्रिका प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना, प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी डिस्कस चीजें अपने कर ली है और पाचन के अंदर ये सारे टॉपिक थे जो हमने लगभग सारे के सारे डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप कि इसमें से कोई टॉपिक बाहर रहा नहीं है, सब एक एक छोटी छोटी चीजों पर अपने डिस्कस कर लिया है और आज से हमारा पाचन पूरा हो जाता है और कल अपन नया कोई तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।